आज से लगभग कुछ 5 महीने पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ये सोचकर कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाऊँगी और शायद एक दिन मोनेटाइज़ भी हो जाऊँगी। लेकिन रिसेंटली यूट्यूब ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से मैं और मेरे जैसे काफ़ी सारे छोटे क्रिएटर्स डिमोटिवेट हो गए हैं और यूट्यूब क्विट करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक बिगिनर क्रिएटर हैं और यूट्यूब की ये सारी पॉलिसीज़ देखकर आपके मन में भी कई सारे सवाल आए हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिंपली श्वेता। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि किसी भी चीज को शुरू करना जितना आसान है, उसको कंटिन्यू करना उतना ही मुश्किल, और सबसे आसान क्या है, उसे क्विट कर देना। देखो, अगर मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल पे मुझे कुछ बहुत अच्छे व्यूज आएंगे या फिर कोई बहुत अच्छा मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा या फिर मैं मोनेटाइज हो जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने ऐसा। इवन आज के डेट में भी मेरे शायद 200 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दो सब्सक्राइबर्स, क्योंकि 5 महीने पहले जिस लड़की ने अपना पहला वीडियो बनाया था उसने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोची थी कि 200 लोग भी ऐसे होंगे जो उसको सुनना या उसको देखना पसंद करेंगे। एंड स्टार्टिंग में मेरा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे बहुत बड़ी ऑडियंस चाहिए या फिर मैं एक बहुत अच्छा फॉलोइंग बनाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस चाहती थी देखना कि क्या मैं कैमरे के आगे आके खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, क्या मैं खुद का एक फेस वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो बस मैं एक क्रिएटिव आउटलेट ढूंढ रही थी खुद के लिए कि क्या मैं खुद से कुछ बना सकती हूँ, क्या मैं किसी टॉपिक को इस तरह से डिस्कस कर सकती हूँ कि लोग मेरी बातें सुने, और बस मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी। मोनेटाइजेशन, व्यूज, ये सब चीजें 5 महीने पहले मेरी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। एंड ऑनेस्टली बताऊं, आज की डेट में भी मैं अपने 200 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप आए, आपने मेरा वीडियो देखा, आपने मेरे वीडियो को पसंद किया। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। देखो, मैं अपने चैनल पे अब तक लगभग 90 वीडियोस बना चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम बिगनर क्रिएटर्स ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि वीडियो के आइडियाज, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्या टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो कि ऑडियंस देखना पसंद करती है। और उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो आप वो टॉपिक्स पे वीडियो बनाओगे जो कि लोग देखना पसंद करते हैं, और दूसरा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं जो कि आप खुद से भी बनाना एंजॉय करते हैं। तो मतलब बिगनर्स जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्क्रिप्ट करना, शूट करना और एडिट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है कि आप किस तरीके से स्क्रिप्टिंग ऐसे करें कि लोग भाई आपकी वीडियो में रुकें, और आपका हुक कैसे आप स्ट्रॉन्ग करें अपने हुक को कि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करके रखे। और फिर शूटिंग, कि आपको कैमरे पे देखकर बोलना है। मतलब मेरे साथ अभी भी कई बार ऐसा होता है कि कैमरे के बजाय मैं खुद को ही देख रही होती हूँ और उस वजह से फिर वीडियो अच्छा नहीं आता है, फिर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। और फिर तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एडिटिंग। अभी भी मुझे एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई वीडियोस ऐसे होते हैं कि उसको मैं 2-3 दिन तक उसको एडिट करती रहती हूँ। मतलब ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू एडिट नहीं करती हूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, जॉब पे गई हूँ, रास्ते में अगर टाइम मिला तो एडिट कर लिया, रूम पे आके फिर एडिट कर लिया। तो मतलब ये चीज़ों में अभी हम इतने अच्छे से गो थ्रू नहीं हुए हैं, इतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हुए हैं हम लोग, और अभी भी मतलब ये चीज़ों में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, फिर अभी आपने स्क्रिप्टिंग भी कर लिया, वीडियो शूट भी कर लिया, एडिट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद अब थंबनेल डिसाइड करो। क्या थंबनेल है जिससे आपका सीटीआर बढ़ेगा, क्या ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपके सर्च वर्ड्स एडिट हो, और कैसे आपको वीडियो के अपने एनालिटिक्स चेक करने हैं और देखना है कि क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपकी ऑडियंस देखना पसंद करती है और क्या देखना पसंद नहीं करती। और फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाओ, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ, फिर लॉन्ग फॉर्म में से कुछ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाओ। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनमें जो बिगनर्स होते हैं वो वहीं उलझ के रह जाते हैं कि क्या करें अब आगे, कैसे करें। और इन सब के बाद यूट्यूब ने हमारे सर पर एक पहाड़ और डाल दिया है। तो देखो, अभी इतने सारे हर्डल्स से आइडियाज़ ढूंढो, स्क्रिप्टिंग करो, शूटिंग करो, एडिटिंग करो, फिर अपना कंटेंट को समझो, अपनी ऑडियंस को समझो। ये सब समझने के बाद जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब को समझने लगे, तो यूट्यूब ने अपने पार्टनर प्रोग्राम को ही चेंज कर दिया। तो पहले हमें यूट्यूब पे मोनेटाइज होने के लिए लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे और 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता था। और अगर कोई शॉर्ट्स क्रिएटर है तो उसको लास्ट 3 मंथ में 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए थे। लेकिन अभी यूट्यूब ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं अपने YPP प्रोग्राम में, जिसके अकॉर्डिंग अब आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 8000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। और अगर आप शॉर्ट क्रिएटर हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ्स में 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज चाहिए। क्या ये अचीवेबल है? पता नहीं, कुछ लोगों के लिए होता होगा, बट बिगनर क्रिएटर्स के लिए तो काफ़ी अनअचीवेबल गोल है ये।
कुछ ऐसा समझिए कि ऑलरेडी हमारा गोल पोस्ट काफ़ी दूर था, लेकिन अब यूट्यूब ने वो गोल पोस्ट डबल डिस्टेंस में पहुंचा दिया है। तो आई डोंट नो ये अचीवेबल है या नहीं है। तो इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डाला है 8 मिनट का, तो लगभग उस पे 1 करोड़ व्यूज आने चाहिए, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वरना तो फिर यूट्यूब से आने वाली इनकम को भूल ही जाओ। जिस दिन यूट्यूब ने ये न्यूज़ पब्लिश किया था, तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि मतलब क्या है ये, व्हाट्स द पॉइंट। 4000 वॉच आवर्स ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड था, लेकिन अब 8000 हो गया है, तो मतलब क्या है इस चीज़ का, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। लेकिन उसके बाद मुझे ख्याल आया 5 महीने पहले वाली श्वेता का, जिसने ये चैनल ये सोच के बिल्कुल शुरू नहीं किया था कि उसको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उसको व्यूज़ मिलेंगे या फिर उसका चैनल मोनेटाइज होगा। उसने ये सिर्फ ये सोच के शुरू किया था क्योंकि वह खुद पे काम करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि क्या वो खुद से कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर सकती है जिसको लोग देखना और सुनना पसंद करेंगे। मेरा यूट्यूब पे आने का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं था कि मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, व्यूज़ लेने हैं या फिर पॉपुलर होना है। ये मेरा पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं था। मेरा पर्पज़ सिर्फ ये था कि मैं देखना चाहती थी कि क्या मैं खुद से कोई वीडियोज़ रिकॉर्ड करके, उनको एडिट करके मैं अपलोड कर सकती हूँ, और क्या मेरे अंदर इतने स्किल्स हैं। मैं खुद के स्किल्स देखना चाहती थी। और दूसरा ये भी है कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने 20s ज़्यादातर पढ़ाई में, एग्ज़ाम्स देने में और जॉब सेटलमेंट में ही बिताए हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं 30s में अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करूं, ताकि अगर मैं आज के कुछ सालों बाद अगर खुद को देखूं, तो मुझे सिर्फ ये याद ना आए कि श्वेता तूने सिर्फ पढ़ाई करी है, तूने सिर्फ एग्ज़ाम्स दिए हैं और सिर्फ जॉब करी है। मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी। और साथ ही मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का और एडिट करने का भी काफ़ी शौक था, और मैं अक्सर इस टाइप के वीडियोस देखती रहती थी। तो मैं खुद को चैलेंज करना चाहती थी कि क्या मैं एक्चुअल में ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यूट्यूब कि यूट्यूब में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ पे अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके, किसी भी टॉपिक पे एक ऐसे रिकॉर्ड करके हम डाल सकें और लोग उसको एंजॉय करें। तो माई फाइनल डिसीजन इज दैट नो, आई एम नॉट क्विटिंग यूट्यूब। यूट्यूब चाहे 8000 का वॉच आवर्स करे, चाहे 16000 का वॉच आवर्स करे, मैं अभी तो फिलहाल यूट्यूब क्विट नहीं कर रही हूँ। जब तक मेरे अंदर कंटेंट बनाने की इच्छा है और जब तक मेरे मन में टॉपिक्स हैं, मैं कंटेंट बनाती रहूँगी। हो सकता है कि कभी मैं मंथली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ, हो सकता है कभी कभी मंथ में मैं 1 या 2 ही वीडियो डालूँ, लेकिन मैं अपना यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहूँगी। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक्चुअल में वीडियोज़ बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ही आप यूट्यूब पे अपना जर्नी कंटिन्यू करिए। अपनी पढ़ाई छोड़कर या अपनी जॉब छोड़कर अभी आप यूट्यूब पे अगर 100% लगा देंगे, तो चांस है कि आप अपने साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और न्यू वाईपीपी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग शायद इतना बड़ा रिस्क आपको अभी नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट लाइफ पास कर चुके हैं, तो आप अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए। और साथ ही आपको जो टाइम मिलता है उसमें आप अपने यूट्यूब के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने क्रिएटिव स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं। अगर सच में आपके स्किल्स और आपके वीडियोस इतने अच्छे होंगे, तो हो सकता है कि यूट्यूब एक दिन आपको भी मौका देगा और आपके भी 8000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और फॉर मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मेकिंग वीडियोस।